दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की शान और मैं हूं आपके साथ आपका आज़म खान। दोस्तों, आज की ख़ास पेशकश मैं आपके सामने हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो बरेली की शख्सियत है और उनका नाम है राकेश श्रीवास्तव। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अनगिनत नाटक लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और बहुत गुणवान व्यक्ति और बहुत एक ख़ास व्यक्तित्व रखने वाले मिस्टर राकेश श्रीवास्तव जी से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक ख़ास बात बता दूं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उसको नमस्कार करता हूं। मैंने उन्हीं से ही नाटक करना सीखा और जो व्यक्तित्व होता है, सही तरीके से ज़िंदगी जीने का ढंग जो होता है, मैंने उन्हीं से सीखा है। तो चलिए मैं आपसे मुखातिब करवाना चाहता हूँ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है बरेली की शान में। नमस्कार आजम भाई, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ दादा जी सर। सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं बरेली की शान के, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है जी जैसा कि आपने पहले ही दर्शकों को बता दिया है। जी मैं इस शहर का रंगकर्मी हूँ। जी बचपन से ही नाटकों का शौक था। जी तो एक स्लोगन था कि व्यक्ति के कार्य की विशेषता ही उसके मानवीय जीवन की सार्थकता है। जी इसको लक्ष्य मान करके मैंने रंगकर्म का चोला पहना। जी चूँकि एक आम आदमी अपने जीवन में केवल एक रंग जीता है, लेकिन एक रंगकर्मी अपने जीवन में अनेकों रंग जी लेता है। बिल्कुल। यूँ तो इंसान जीता है, पैदा होता है, कर्म करता है, लेकिन अमरता उसी का नाम है जो जग में पैदा होने के बाद में आपको विशेष कार्य कर जाए। चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, रंगकर्म का क्षेत्र हो सकता है, खेल का क्षेत्र हो सकता है, कला का क्षेत्र हो सकता है, बहुत सारे, संगीत का क्षेत्र हो सकता है। लेकिन जीवन आपका तभी सार्थक है जब आप अपने इस जीवन के अंदर कोई विशेष कार्य करें। अच्छा सर, जैसे कि आपकी एक संस्था है मयंक नाटक संस्था, जो कि लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे इसके लिए? देखिए, मयंक नाट्य संस्था को तो सन 1986 में बनाया था हमने। जी 86 में मन में ख्याल आया कि अपनी एक नाट्य संस्था हो जी जिसमें अपने ही कलाकार साथी हों। जी तो नवोदित कलाकारों को लेकर के हमने काम शुरू किया था और तब से लेकर के और अब तक लगातार हम वर्क कर रहे हैं। जी और हमारी इस नाट्य संस्था से मैं समझता हूँ कि आप स्वयं बैठे हैं सामने। जी दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मयंक नाटक संस्था एक ऐसी संस्था है जो हमारे सामने गुरु जी बैठे हुए हैं। इनके सिखाए हुए छात्र, स्टूडेंट्स, न जाने कहाँ कहाँ अपनी अदाकारी का परचम लहरा रहे हैं। जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट। कितने लोग बीएनए गए हैं, कितने लोग एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में पास आउट हुए हैं, कितने लोग बॉम्बे में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे हज़ारों कलाकार हैं। मैं उन लोगों के नाम मैं चाहूँगा कि दादा से वो उनका जिक्र करें, जिनको इन लोगों ने थिएटर सिखाया है, नाटक में जो रोल होता है वो करना सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें जो बारीकियाँ होती हैं वो सब सिखाई हैं। जी सर, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को थिएटर की बारीकियाँ सिखाई हैं, तो हम चर्चा करेंगे कि थिएटर ये होता क्या है, एक लाइन में इसको हम कैसे बयां करेंगे, ये बताइए सर। ये थिएटर तो थिएटर होता है। जी अलावा इसके अगर हम कहें कि रंगकर्म होता है, जी तो रंगकर्म में क्या होता है कि मैंने कहा रंगों का निर्वाह करने वाला रंगकर्मी कहलाता है। बहुत अच्छा। प्रकृति ने और संस्कृति ने हमको रंग दिए हैं। जी जैसे कि प्रकृति ने रंग दिए हैं लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, और संस्कृति ने रंग दिया है नाटक, संगीत, गीत, ऐसे रंग दिए हैं। तो जब हम सब लोग उसका निर्वाह करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए उस कर्म को करते हैं, तो रंगकर्मी कहलाते हैं। जी और ये आदत जो है वो एक दिन में नहीं पैदा होती है। इस आदत को डालने के लिए समय लगता है। बिल्कुल। और समय के साथ ही इस आदत आदमी इसका निर्वाह कर पाता है। अच्छा सर, बरेली का रंगकर्म
अब जिस वक्त आपने अपनी संस्था खोली थी बरेली के अंदर, तब से लेके अब तक क्या अंतर आया है, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? बहुत अंतर आया है। जैसे जिस समय हमने नाटक शुरू किया था, मतलब हम 6 वर्ष के थे, अच्छा, तो सन 1972 की बात है ये। जी। सन 72 में एक नियादिर सिंह बेचैन का नाटक था सुल्ताना डाकू। जी। तो सुल्ताना डाकू में हमने सुल्ताना के बचपन का करेक्टर किया था, तो उसमें उससे शुरुआत की थी। जी। हमें आज भी याद है वो संवाद उसका, जी कि जी सुल्ताना खड़ा हुआ है अपने साथियों के साथ में, बच्चों के साथ में, और एक शेर सामने से आ रहा है। वो शेर को देखता है, तो उस समय पर्शियन थिएटर हुआ करता था, तो उसमें कहता है, मिलेंगे जिंदा दिल होकर, मिलेंगे जान इशारी से, तभी दुनिया ये समझेगी, सुनो ठोकर हमारी से, हमारी ठोकरों में होगी दौलत बेईमानों की, मिलेगी एक डांटी में, सुनो ताली खजाने की। देखो वो आ रहा है सामने सीट, लूट लो इसे। तो इस प्रकार के नाटक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा दादा, जो नाटकों का जो चलन था, जैसे कि बरेली का एक इतिहास रहा है, बरेली जो गंगा जमुनी की तहजीब है, बरेली शहर का नाम वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ की कुछ प्रथाएं थी पहले नाटक करने की, जैसे लोग पहले टेंट लगाकर जो है नाटक किया करते थे। जब हम नाटक करते थे तो उस समय जो था वो शहर के अंदर ऑडिटोरियम नहीं थे, जी, रंगशालाएँ नहीं थी। जी। हम लोग क्या करते थे कि सड़क पे बल्लियाँ गाड़ करके, तखत बिछा करके नाटक किया करते थे। 3-3 महीने पहले से एक नाटक की तैयारी हुआ करती थी। दिन भर अपना काम धाम किया करते थे, और रात के 10 बजे 11 बजे करीबन खाना वगैरह खा करके रिहर्सल को जाया करते थे। तो रात के 2 बजे 3 बजे तक रिहर्सल चला करती थी। उस समय लड़कियां नहीं थी, हाँ। लड़के ही जो है लड़कियों का पार्ट किया करते थे। जी, मैंने भी किया है, जी। अनेकों नाटकों में लड़कियों को रोल निभाए हैं। तो उस समय बहुत बड़ा अभाव था, अच्छे साउंड नहीं थे, ऑडिटोरियम नहीं थे, लड़कियां नहीं थी, मेकअप की व्यवस्थाएं नहीं थी, ऊंची आवाज़ में हम संवादों को बोलते थे, क्योंकि उस समय ध्वनि व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप खुले में जब बोलेंगे तो आपको ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बोलना होगा, तो वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे आप। जी। अपनी बात को, कोई बात धीरे कहनी है आपको, तो कैसे बोलोगे? क्योंकि आवाज़ को आपको पहुंचाना होता है दर्शकों तक। बिल्कुल। तो वो ऊंची आवाज़ में बोलकर ही जो है आप उसको पहुंचा सकते हैं। जी। लेकिन कोई बात अगर धीरे से बोलनी है तो कैसे बोलोगे? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने। जी। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बरेली की शान, मैं भी बरेली में रहता हूँ और आप भी बरेली में रहते हैं, और बरेली की शान एक जो फेसबुक पर पेज है, जो हमारा चैनल है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बरेली की शान ने तो शान ही बढ़ा रखी है, इस समय बेहतर काम कर रहा है। और रंगकर्म में जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं डॉक्टर विजेश्वर सिंह जी। रंग बनायक रंग मंडल से जी। इतने कलाकारों को प्रमोट कर रहे हैं। उससे पहले जेसी पालीवाल जी थे, कल्चर एसोसिएशन से, वो प्रमोट करते थे। अब तो रंगकर्म बहुत रिच हो गया है, बहुत अमीर हो गया है। जी। बरेली की शान को मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मैं ये भी चाहता हूँ कि उन सब कलाकारों के पास में जाएँ, सबको इस सामने लेकर के आएँ जो कि शहर के अंदर गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिनको कोई पहचान नहीं बना पाया है अभी तक। ऐसे कलाकारों को सामने लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ प्रतिभाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, परंतु क्या है कि उनको मंच नहीं मिल पाता। बरेली की शान से मेरा एक अनुरोध है कि वो उन कलाकारों को भी सामने लाएं जिन कलाकारों ने अपनी ज़िंदगी को इस क्षेत्र में बहुत आगे, बहुत टाइम दिया है, बहुत कुछ किया है, अपने आप को बर्बाद किया है एक तरह देखा जाए जी। तो ऐसे कलाकारों को भी सामने लाएं जिससे कि वो अपना दर्द बयान कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से हमारे सामने जो सर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि, और ये हमारी पेशकश है, ये हमारी मुहिम है, बरेली में जो भी आर्टिस्ट,
चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, चाहे वो गायन में हो, चाहे वो वादन में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो। अगर कोई शख्स हमारी वीडियो देखता है और लगता है कि आपको हमारे चैनल में आके कुछ कहना है, अपने बारे में कुछ बताना है, तो आप बेशक आ सकते हैं। हमारा दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं। तो दोस्तों, ये हमारी ख़ास पेशकश, हमारी ख़ास मुलाकात थी मिस्टर राकेश श्रीवास्तव जी से, जो हमारे गुरु और तमाम लोगों के जो हमारे जैसे कलाकार हैं, एक अदन्य से कलाकार हैं, उनके गुरु रहे हैं। और जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक ये हमारे गुरु रहेंगे। और आगे की ऐसे ही कुछ ख़ास वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा बरेली की शान के साथ और आज़म खान के साथ। थैंक यू।